एक गलती 100 पर भारी, और ये मुहावरा स्टिक बैठता है अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर पर। जी हाँ, 20 दिसंबर की बात है, जब सुबह सुबह ये सूचना मिली तो बहुत दुख हुआ। 20 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग 5:45 की ये घटना है, जब एलपीजी से भरे हुए गैस के ट्रक में आग लगी। और जयपुर अजमेर हाईवे की ये घटना है, जब एलपीजी के भरे हुए ट्रक ने यू टर्न लिया और पीछे से आ रहे ट्रक ने ज़बरदस्त टक्कर मारी तो टैंक लीकेज हुआ। और टैंक लीकेज हुआ तो टैंक से एलपीजी गैस का अब रिसाव शुरू हो गया, और रिसाव इतना तेज़ था कि 3 मिनट के अंदर अंदर 300 से 400 मीटर का दायरा उसने कवर कर लिया। लोगों के सामने धुएं का गुबार हो गया, सडन ब्रेकिंग हुई, और लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही ये धुएं का गुबार आग में तब्दील हो गया। और इस हादसे में मौके पे 5 लोगों की मौत हो गई, 30 से 40 गाड़ियां जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि 10 से 12 किलोमीटर तक सुनाई दी, और आग इतनी भीषण थी कि 15 से 20 किलोमीटर तक लपटें दिखाई दी। अभी जो आप स्क्रीन में वीडियो देख रहे हैं, अभी जो आप मेरे साइड में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो 2 से 3 किलोमीटर दूर से शूट किया हुआ है एक फ़ोन से, लेकिन ऐसे लग रहा है कि 300-400 मीटर की दायरे से इसको शूट किया हुआ है। आप फोटो और वीडियो देखिए, आपको समझ आएगा कि हादसा कितना भीषण हुआ होगा। जब मौके पे लोग एक दूसरे को मरते चीखते चिल्लाते देखा होगा लोगों ने, तो किस टाइप का मंजर हुआ होगा। आसमान में उड़ते, यहाँ तक कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी इस आग की लपेट में आ गए। आग इतनी तेज़ थी, इतना हादसा भीषण था कि पक्षी भी जलकर ढेर हो गए और डायरेक्ट गाड़ियों पे, हाईवे पे गिरे आके। लोग इस आग की चपेट से पिघल गए जो दूर थे, लोग जलकर राख हो गए, गाड़ियाँ जलकर राख हो गई। माचिस से भरी हुई एक ट्रक था, उसमें भी आग लगी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि इस हादसे से चंद मीटर की दूरी पे ही पेट्रोल पंप था। अब यह आग वहाँ तक नहीं पहुँची, नहीं तो पता नहीं जयपुर कितनी आग में सुलगता। पेट्रोल पंप तक आग नहीं पहुँची। हादसा हुआ तो यूँ मान लीजिए कि जो ट्रक था एलपीजी का, सबसे पहले उसमें आग लगी, उसके बाद जिसने टक्कर मारी उसकी फ्यूल टैंक में आग लगी, और फिर जो पीछे गाड़ियाँ और मोटर व्हीकल वगैरह जो भी थे, बाइक वगैरह, उसके फ्यूल टैंक में आग लगना स्टार्ट हुआ। और एक के बाद एक कम से कम 2-3 मिनट में 300 या 400 मीटर के दायरे में जो भी वाहन थे उन सभी में आग लग गई। लोग कुछ समझ पाते, लोग दौड़ पाते, लोग अपनी गाड़ियों के फाटक खोल पाते, उनसे पहले ही आग ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। और चश्मदीद है उनका कहना है कि हमने देखा एक दूसरे की मदद मांगते हुए लोगों को जलते हुए, लेकिन ना चाहकर भी नहीं बचा पाए। हमें ये खेद है, क्योंकि आग में कौन जाए। लेकिन मौके पे दमकल और पुलिस की टीम पहुंची। जो घायल है उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दमकल भी मौके पे पहुंची, लेकिन मुसीबत यह थी कि जब हादसा हुआ तो 300-400 मीटर के दायरे में तो आग ही लगी थी, और कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे से पीछे से हाईवे ब्लॉक था, ट्रैफिक जाम। तो दमकल भी अब कैसे पहुंचे। लेकिन जैसे तैसे दमकल कर्मियों ने, फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे, वो जैसे तैसे पहुंचे अपने नोजल ले लेके फायर ब्रिगेड का, और आग पे जल्दी ही नियंत्रण किया गया। राजस्थान की सरकार से अपील है कि अक्सर इस टाइप के मुद्दे पे राजनीतिक बहुत होती है, तो इस टाइप के मुद्दे पे राजनीतिक ना करें। जो लोग इस हादसे में मरे हैं या जो लोग घायल हैं, उनके घर वालों को आप हिम्मत दीजिए, जितना हो सके उतना फाइनेंशियली आप सपोर्ट कीजिए। और ड्राइवर भाई है, उनसे एक अपील है कि आप एक्सीलेंटर पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। सड़क पे चलते टाइम अपनी आंखों का फोकस 360 डिग्री में रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अवेयर रहिए। हम ये नहीं बोलते कि हादसे नहीं होते हैं, हादसे जीवन का एक हिस्सा है। हादसे जब तक अपन जिएंगे, जीवन है, जब तक हादसे होते रहेंगे। मेरे साथ, आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक अपन अपनी सूझबूझ से इन हादसों पर नियंत्रण कर सकते हैं। सरकार से भी अपील है कि आप भी इस मुद्दे पे ध्यान दीजिए। कुछ हद तक अपन हादसों पे नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है, सिस्टम में सुधार हो सकता है।
तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए और घर वालों को हिम्मत दीजिए। जो 26 लोग घायल है, हम प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए कि उनमें अब जान मान का खतरा ना हो, जल्दी से जल्दी रिकवर हो, घर पहुँचे। उनकी आत्मा के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो जयपुर की ये दर्दनाक घटना है। जहाँ तक याद है, अब तक शायद मैंने इससे बड़ा कोई हादसा नहीं देखा। टीवी सीरियल और मूवीज़ में जब ऐसे सीन आते हैं तो अपन स्किप करने की सोचते हैं, लेकिन आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि जिन लोगों ने इस हादसे को लाइव देखा है, या जो लोग हादसे के अंदर जल गए, या जो लोग घायल हुए हैं, उन पे क्या हुआ होगा, कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। ये जिंदा लोग आग के हवाले हो गए, जिंदा लोग जल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों की आंखों के सामने जिंदा लोग जल गए, आग में तब्दील हो गए, राख बन गए। जिन लोगों ने लाइव हादसा देखा होगा, आप फोटोज देखिए, वीडियो देखिए, हादसा कितना भीषण है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने लाइव हादसा देखा होगा, उनको कितना गहरा सदमा लगा होगा। मेरे को ये लगता है कि वो 10 या 15 दिन अच्छे से खाना ही नहीं खा पाएंगे, वो अच्छे से सो नहीं पाएंगे, और जयपुर इसको सदियों सदियों तक नहीं भूल पाएगा। तो बहुत ही दुख हुआ घटना सुनकर। प्रार्थना है भगवान से कि जो घायल लोग हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। जो लोग चले गए उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। राजस्थान सरकार से अपील करते हैं कि घर वालों को घर वालों को हिम्मत दे। आप जितनी हो सके उतनी फाइनेंशियली सपोर्ट करिए घर वालों की। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खम्मा गणी, नमस्कार, धन्यवाद।